हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आए हैं डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल, जो कि दिल्ली में अलीपुर रोड पर है। और यहाँ आने के लिए हमने हौज खास से मेट्रो पकड़ी, जो कि हमको यहाँ विधानसभा मेट्रो स्टेशन पे लाके छोड़ी। और वो विधानसभा मेट्रो स्टेशन से हमको यहाँ आने में पैदल 5 मिनट लगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल है, ये 12 बजे खुलता है और रात में 8 बजे बंद हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अंदर वीडियोस बनाने मना है। मेरा नाम कुंदन है। ये डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल है और ये 26 अलीपुर रोड विधानसभा में है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा मेट्रो स्टेशन है। और ये इसे इनोग्रेट किया गया था बाय पीएम मोदी 13 अप्रैल 2018 को, और 14 अप्रैल को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस भी है। बाबा साहब ने अंतिम सांस इसी घर में ली। पहले एक कोठी थी। हाँ सर, इसको डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया गया है। नहीं, आपको एक बार हाँ, मानकर सर से मैंने पूछ लिया है। हाँ। पूछ ले। ये इसे डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया गया और ये इंडिया का पहला एक ऐसा म्यूजियम है जो खुली संविधान की किताब के रूप में। और यहाँ टोटल 27 एग्जीबिशन है, जिसमें फर्स्ट एग्जीबिशन कोलाज ऑफ पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ है। और ये सारी इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। जिसमें पहला है महू, जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है एलिफेंस्टन कॉलेज, 25 मार्च से पहले से छात्र थे जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था। ये इन्हें पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और बाबा साहब पहले से इंडियन थे जिनके पास केवल 5 डिग्री इकोनॉमिक्स में थी। थर्ड है दपोनी, जिनके फादर जो थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। जब इनके फादर रिटायर हो गए तो इनकी फैमिली मूव कर गई रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में विलेज है दपोनी, जो आज भी एग्जिस्ट है महाराष्ट्र में। फोर्थ है लक्ष्मी विलास महल, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का महल, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने 1913 में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम किया। क्योंकि जो बाबा साहब ने ग्रेजुएशन किया था और जो स्कॉलरशिप दी थी वो बड़ौदा के महाराज ने दिया था। और उस टाइम स्कॉलरशिप के तौर पर बाबा साहब को 25 रुपये पर मंथ मिला करते थे इन अंडर ग्रेजुएशन। और ये बम्बई चैनल है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जून 1924 में बम्बई चैनल में वकालत का प्रारंभ की, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ग्रेजिन से ले रखी थी। और बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज इनवाइटेड बाय ग्रेजिन टू कम एंड टेक एडमिशन। कभी आप लंदन जाए तो आप ग्रेजिन कॉलेज जाना और वहाँ पर देखना कि 20 लोगों की फोटो लगी है, जिसमें बाबा साहब का प्रथम फोटो लगा है। और ये कालाराम मंदिर, डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड। वे अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते थे, पर पहले 25 मार्च को मंदिर में प्रवेश निषेध था। तो उसके एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 रुपया जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ ब्रीफ में मैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई, जून 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने और जैसे कि हाईली एजुकेटेड थे, जिनको यहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। और ये लंदन ब्रिज है, लंदन का प्रतीक चिन्ह है, जहाँ पर उन्होंने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजिंग फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। और ये सारी इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया। सेकंड है मॉडर्न इंडिया। ये 5 फीसद से जो बाबा साहब ने मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें पहला है वोटिंग का अधिकार। हालांकि पहले भी वोटिंग का अधिकार था, पर पहले क्या होता था कि वाइफ का भी वोट हस्बैंड ही डालता था। तो बाबा साहब ने बोला एक गलत है। बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी दी। बाबा साहब ने बोला कि अगर एक पीएम वोट करेगा तो भी उसको वैल्यू इक्वल देगी और एक जनरल पब्लिक वोट करेगा तो भी। तो जिसे एवरी ईयर 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है प्रेमबल। और ये फर्स्ट रिपब्लिक डे जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था ना, इस प्रकार सेलिब्रेट किया जाता है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का और समानता का अधिकार दिया। और ये फैक्ट्री एक्ट है। जब बाबा साहब 1942 से 1946 में ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रिफॉर्म किया। एक लेबर जो है 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा, कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया। और ये हमने मॉडर्न इंडिया मॉडर्न दिखाया कि आज महिलाएं पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एमएनसी का पार्ट हो, चाहे वो जर्नलिज्म का पार्ट हो, आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है। और ये हॉलो बॉक्स है, इसमें बाबा साहब के ओरिजिनल पिक्स है, कुछ राजगृह की है, कुछ लंदन की है और कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की है, जिसे हम सेंट्रल हॉल कहते हैं। और ये थर्ड एग्जीबिशन है चाइल्डहुड। जैसे कि बाबा साहब वंचित वर्ग से बिलोंग करते थे तो उनका स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, लेकिन जैसे कि उनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे तो उनके रेफरेंस से इनका स्कूल में एडमिशन तो हो जाता, लेकिन इन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जबकि बाबा साहब इन चाइल्डहुड 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ा करते थे। अपने क्लास में बाबा साहब अव्वल आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैथ्स के टीचर आए और कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, जो क्लास में बैठे छात्र आंसर नहीं दे पा रहे, जो बाबा साहब बाहर बैठ के पढ़ रहे थे वो हाथ खड़े करते और कहते कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। और बाबा साहब ने उसका एक्यूरेट आंसर दिया। आप देख सकते हैं बाबा साहब को पढ़ने में कितनी रुचि थी। ये सारी स्केचेस इस वीडियो फॉर्म में
तो उनको जहाँ भी मौका मिलता था वो वहाँ बैठकर पढ़ा करते थे। ही यूज्ड टू स्टडी 8 to 10 आवर्स पर डे। आइए प्लीज कम। और ये हमने स्कूलिंग में फर्दर स्टडीज दिखाया है कि इनकी पहली अचीवमेंट 1907 में 10th क्लास किया विद फर्स्ट डिवीजन, 1909 में 12वीं किया विद फर्स्ट डिवीजन, और 1912 में ग्रेजुएशन किया BA इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले गए जॉब करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनके फादर का देहांत हो जाता है, रामजी मनोजी शिवपाल का। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करें, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन कैलशकर, उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड का। हालांकि जब मैंने उसको इंडियन करेंसी में कैलकुलेट किया तो मैंने पाया उस टाइम का 11.50 पाउंड आज के इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपये मिला करता है। तो बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस पढ़ने जाते हैं। अब 1913 to 1916 ही स्टे इन कोलंबिया कैंपस वेयर इज एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी। यहाँ पर बाबा साहब लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। यहाँ पे जो उनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। एंसिलरी सब्जेक्ट उन्होंने बहुत सारे पढ़ लिए थे, जैसे फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। और बाबा साहब का मास्टर में 64 सब्जेक्ट। और जब 2004 में रिसर्च किया कि कोलंबिया का बेस्ट स्टूडेंट कौन है तो बाबा साहब का प्रथम नाम आया, इसलिए इनको सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया गया। और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब नहीं आए। इसके बाद बाबा साहब ने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजुएशन फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज स्कॉलरशिप वाज डिसकंटिन्यूड एंड ही हैड रिटर्न टू इंडिया। जैसे इंडिया आते और जैसे कि एग्रीमेंट होता बड़ौदा के महाराज से कि जब आप कोलंबिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे ना तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर की सर्विस देंगे, तो वो इंडिया आते हैं और गुजरात जाते हैं। पूरा बड़ौदा का सीन है। और ये है बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को छात्रवृत्ति दी 11.50। और यहाँ पे देख सकते हैं जब बाबा साहब मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं तो पानी मांगते तो पानी नहीं दिया जाता, फाइल मांगते तो फाइल नहीं दिया जाता, बस इसलिए क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे। यहाँ पर भी अपनी जाति छिपा कर रहते थे। पारसी बता के पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट तो उनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम वो भी जाति प्रथा के विवश होते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैंने आपको इतने बड़े पद पे बिठाया, ये भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट he had decided to resign from this post and I will go back to Mumbai। हालांकि जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपनी रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी तो बना नहीं सके। यहाँ पर हमने बड़ौदा लिखा है और इसके बाद हमने पारसी धर्मशाला को साला दिखाया कि जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट। और ये डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग स्पीचेस है जिसमें बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि हम जो है प्रथम भारत के और अंत तक भारत से ही रहेंगे। हम उसके बाद हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, वटेवर हम जो भी हैं उसके बाद है, लेकिन हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो इंडियन फर्स्ट है और इंडियन लास्ट है। और बाबा साहब ने इसको जीवन भर फॉलो किया और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें एक जोड़े रखती है। प्लीज आपके अलावा कोई वीडियो नहीं बनाएगा, अलाउ नहीं है। जब बाबा साहब बड़ौदा से रेजिग्नेशन दे देते हैं तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते हैं तो सर वो होम टाउन जाने के लिए तो बड़ौदा तो ट्रेन का वेट कर रहे थे, ट्रेन अप्रोच डिले होती है 6 आवर्स। तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के जस्ट गाँव में सियाजी बाग होता है तो बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद आई हैड कंप्लीटेड अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया, आई हैड वर्क एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी इन मिलिट्री अकाउंट ऑफिस बट आई डिड नॉट गेट रिस्पेक्ट ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा और मेरा समाज तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। देन दे डिसाइडेड कि आई विल बिकम अ प्रोवेजर ऑफ सोशल जस्टिस, तो मैं सामाजिक योद्धा बन के रहूँगा, समाज में परिवर्तन करके रहूँगा। तो जो संकल्प लेते थे इस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और आप पाएंगे कि बाबा साहब का लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यू कैन से कि मेकिंग ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर। और ये 10th एग्जिबिट है, स्टील पेपर है और ये बाबा साहब के स्टैचू है। यू कैन क्लिक योर फोटोज, अदरवाइज यू कैन मूव नेक्स्ट एग्जिबिट। ओके प्लीज कम। ये एग्जिबिट 11 है, ये भी कॉलेज ऑफ पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर और ये सारी पिक्चर्स को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। जिसमें पहला है सामन कमीशन। जब इंडिया में सामन कमीशन आया था ना तो इसका सबने बॉयकॉट किया था, लेकिन बाबा साहब ने इसका समर्थन किया ताकि वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल सके। सेकेंड है, यह बता दें, ये पुणे के ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब महात्मा गांधी से मिले और उनका अनशन करवाया। जैसे अनशन का नाम आमरण अनशन था जहाँ पूना पैक्ट पास हुआ। थर्ड है विभाजन। बाबा साहब ने बुक लिखी थी थॉट ऑन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1945 में प्रकाशित हुई, जो 400 पेज की बुक से आप इसे पढ़ सकते हैं।
और ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का प्रतीक चिन्ह है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहे और कार्य किए। वो बाबा साहब राजगृह से बिलोंग करते थे और राजगृह मुंबई में है। तो जस्ट हमने आइकन दिखाया। लाल किला और कनॉट प्लेस दिल्ली के दो प्रतिष्ठित स्थान है। डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले निकट रहते थे, जैसे कि बाबा साहब का घर हुआ करता था, और लाल किला इसी रूट पे आ गया है, कश्मीरी गेट भी इसी रूट पे आ गया है। ठीक है, आइए प्लीज हम। ये असाधारण अर्थशास्त्री, बाबा साहब असाधारण अर्थशास्त्री भी थे। जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था ना, तो रुपयों का बहुत मिसयूज हुआ करता था। तो बाबा साहब ने एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और 1922 में इनको बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री मिली ग्रेजिन से। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। और इंडिया के डबल डॉक्टरेट नहीं थे, साउथ एशिया के भी डबल PhD थे। और बाबा साहब वॉज नॉट ओनली मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ RBI। बाबा साहब की थीसिस पे रिजर्व बैंक बना। ठीक है, प्लेस पर 1924 में इन्होंने 3 नारे दिए वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब कहते थे कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित रहोगे तो संगठित रहोगे, और संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाओगे। तो बाबा साहब इस चीज़ को फुलफिल करते थे। और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और जो फंड आया, तो उससे मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये स्टम के मेंबर्स है, मिस्टर आर्के आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, DM मिला इस कॉलेज के प्रिंसिपल। चेल्सी वॉज द सेकंड वाइफ, डॉक्टर सरिता अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राय बहादुर सिंह बोले, एन कमलकांत वासुदेव चित्रे, ही वॉज द रजिस्ट्रार ऑफ सिद्धार्थ कॉलेज, RBH इस कॉलेज के रजिस्ट्रार थे। ठीक है, प्लीज कम।